कल मैं एक मॉड्यूल पे काम कर रहा था। उस मॉड्यूल के अंदर में कस्टमर का जो भी कंप्लेन आता है उस कंप्लेन को मुझे रजिस्टर करना था, एंट्री कराना था, उसके लिए एक फॉर्म बनाना था। फॉर्म बनाने के बाद वो जो एंट्री आया है कस्टमर का कंप्लेन, मुझे ये डिटेक्ट करना था कि जो कंप्लेन आया है उसके अंदर में क्या इशू था। उस इशू के साथ साथ जो टैग आया है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट जाता है उस हर एक प्रोडक्ट के ऊपर में टैग लगा होता है। तो जो टैग का इंफॉर्मेशन है उसका भी मुझे फॉर्म के अंदर में इम्प्लीमेंट करना था ताकि उसका डिटेल भी मैं डाल पाऊँ। आज चूँकि टैग का डिटेल हमने अंदर डाल दिया है तो टैग में ये मेंशन है कि हमने किस डेट में उस कॉइल को बनाया था और किस मशीन पे बना था, किस ऑपरेटर ने बनाया था और वो ऑपरेटर और क्या क्या मटेरियल बनाया है उसके अलावा उसी दिन। ये सारा इन्फॉर्मेशन जब मैं कस्टमर कंप्लेंट डालूं अपने सिस्टम में तो ट्रैक होके मेरे पास आ जाए कि ऑपरेटर कौन था, किस मशीन पे बना है मटेरियल, कब बना है मटेरियल किस साइज से बना है, उसका बेस क्या था, उसका ग्रेड क्या था, ये सारा इन्फॉर्मेशन आ जाए। सेकेंड, कि जब हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं टैग का कि ये कस्टमर कंप्लेन आया है तो क्वालिटी का डिटेल भी चाहिए कि किस पर्सन ने क्वालिटी का उसे चेक किया है, मतलब कि क्वालिटी में कौन सा पर्सन था जो उस दिन वर्क कर रहा था और इस मटेरियल को जिसमें कस्टमर का कंप्लेन आया है उसको चेक किया है। ठीक है, तो प्रोडक्शन का डेटा आ गया, साथ में क्वालिटी का डेटा आ गया, क्वालिटी का पर्सन भी आ गया। क्वालिटी में हमने क्या क्या टेस्ट किया था, उसका क्या रिपोर्ट था, सरफेस कैसा था उसका और साथ में उसका साइज कैसा था। मान लीजिए जो हमने टैग लगा दिया 1.6 साइज है और एक्चुअल साइज उसका 1.62 आ रहा है, तो ये सारा डिटेल हमें निकल के आ जाएगा। तो कुल मिला के मॉड्यूल इस तरीके से वर्क करेगा कि जब भी कोई कस्टमर कंप्लेन आएगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे, साथ में हम उसमें टैग मांग लेंगे, सर जो कंप्लेन आया जिस कॉल पे उसका टैग दे दीजिए। टैग बेसिकली वो दे देते हैं, तो उस टैग में हम टैग की एंट्री कर देंगे। जैसे ही टैग की एंट्री करेंगे तो उस दिन का प्रोडक्शन और साथ में उस दिन का क्वालिटी का डेटा हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद हम वाई एनालिसिस लगाएंगे। वाई एनालिसिस एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू, टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, एक ट्रिक है या फिर एक तरीका है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि वाई का मतलब हुआ, ज़्यादातर 4 टाइम वाई यूज करते हैं। वाई का मतलब हुआ क्यों ये प्रॉब्लम आया, क्या रीज़न था, अब जो रीजन था वो क्यों आया, अब वो रीजन था वो क्यों आया। इस तरह से हम जड़ तक पहुंच जाते हैं, जिसे वाई 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 एनालिसिस कहते हैं। मतलब वाई वाई तब तक करते रहो जब तक उसके रूट कोज तक ना पहुंच जाओ। ठीक है, तो वाई वाई एनालिसिस इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दिया कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, टैग का डिटेल हमने दे दिया, किस पर्सन ने बनाया वो दे दिया, क्वालिटी का डेटा दे दिया, प्रोडक्शन का डेटा दे दिया, अभी प्रॉब्लम आया क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है। दूसरा इसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया कि अगर प्रॉब्लम आया है तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, रूट कोज क्या था, करेक्टिव एक्शन क्या था, इसको चेक कैसे करेंगे, क्या ये प्रॉब्लम बार बार आने वाला है या वन टाइम आने वाला है, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो साथ में जो भी कस्टमर कंप्लेन आता है उसका एक रिपोर्ट भी बना है, जो भी हम डेट वाई फिल्टर वेल्टर लगा सकते हैं उसका रिपोर्ट आ जाएगा। और हर एक रिकॉर्ड के साथ में एक प्रॉपर रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो प्रॉपर एक रिपोर्ट टाइप में बन के आ जाएगा। आज के टाइम मॉडर्न टाइप का रिपोर्ट होता है जो भी, वो सारा इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगा, उसी के अंदर सारा डाटा भी रहेगा। इसमें हमने फोटो का ऑप्शन भी दिया है कि अगर कोई कस्टमर कंप्लेन है, मान लीजिए अब आज के बाद आज कंप्लेन आया, अब 1 महीने बाद तो याद रहेगा नहीं कि क्या इशू था, तो उसमें फोटो का ऑप्शन भी दिया है। साथ में एक फोटो नहीं मल्टीपल फोटो का ऑप्शन दिया है। फोटो के अंदर हमने क्या किया कि जब हम फोटो अपने सर्वर पर सेव करा रहे हैं तो पहले एक फोल्डर बनाया कस्टमर कंप्लेन, उसके अंदर में जैसे ही कंप्लेन को हम फॉर्म में फिल करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, तो कस्टमर कंप्लेन फोल्डर के अंदर में एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा उस कस्टमर के आईडी का। इसके अंदर में जो कंप्लेन आईडी है उसका फोटो, उसका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा कस्टमर कंप्लेन आईडी के नाम से, और उस कस्टमर कंप्लेन आईडी वाले फोल्डर में जो भी फोटो हमने अपलोड किया था वो फोटो आ जाएगा। इसका फायदा ये है कि हमें अलग अलग फोल्डर में कस्टमर कंप्लेन का जो आईडी रहेगा उस नाम से फोल्डर रहेगा, तो अलग अलग फोल्डर के अंदर में फोटो अपलोडेड रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर हम कभी देखना चाहें कि कस्टमर, इस पर्टिकुलर कस्टमर का कितने कंप्लेन आए हैं, तो कस्टमर वाले फोल्डर में चूंकि कस्टमर कंप्लेन का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर फोटो है, तो कस्टमर के फोल्डर को जब हम रीड करेंगे तो सारा फोटो रीड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा डेटाबेस काम करेगा। ठीक है, ये हमारा एक मॉड्यूल था जिसपे हमने काम किया है और कल मैंने बनाया था, उसके बाद दिखाया। ठीक है जी, ओके।